नमस्कार, मैं हूं योगी नित्य। पिछले कुछ समय से मैं आपको चूने के विषय में अलग अलग वीडियोस के माध्यम से बता रहा हूं कि चूना 70 बीमारियों में कैसे काम आता है, कैसे प्रयोग करना है। मैंने आपको बोला था पहले ही कि 70 बीमारियों में चूना काम तो आता है, लेकिन आपने चूना खा लिया और वो सारी 70 की 70 बीमारियां ठीक कर देगा, ऐसा पूरी तरह से ये बात सही नहीं है। हालांकि कहीं किसी हद तक ये सच है कि चलो कहीं ना कहीं वो हर चीज में लाभ करेगा, लेकिन आपको डिसाइड करना होता है औषधि लेने से पहले कि मैंने औषधि को किस ऑर्गन पे, किस जगह पे ज्यादा काम करवाना है। फिर उसी हिसाब से उसको उससे संबंधित, उसके साथ सपोर्ट करने वाली उसी चीज में मिला के खाना होता है। तो आज मैं इन सब पे नहीं, लेकिन चूने को बाहर, शरीर के बाहर लगा करके क्या क्या आप लाभ ले सकते हैं। यानी जिनको चोट लग गई है, अंदरूनी गिर गए थे, मांस फट गया, मोच आ गई, पैर मुड़ गया, हाथ पे वजन आ गया, एक अचानक बहुत ज्यादा जैसे जल गया, स्किन जल गई, या हड्डी का फ्रैक्चर हो गया। हालांकि मैं आपको पहले ही बता दूं कि हड्डी के फ्रैक्चर में आपको ये सब टोटके नहीं करने हैं, आपको सीधा डॉक्टर के पास जाना होता है। लेकिन कभी मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं जब कभी श्योर नहीं होता कि वाकई में फ्रैक्चर है कि नहीं है, रात को चोट लगी है, अब आधी रात को डॉक्टर के पास कहाँ जाएं, तो ऐसे में आप इमरजेंसी में भी इसको हड्डी के ऊपर भी लगा सकते हैं, यानी स्किन पे लगाएंगे तो हड्डी के लिए भी अच्छा है। तो कई बार यात्राओं में मैंने देखा लोगों को कभी गिर जाते हैं तो वहां पे डॉक्टर ही नहीं होता, तो अचानक अगर ऐसा कुछ होता है तो आप उसमें भी इसको फास्ट एड के तौर पे कर सकते हैं। दर्द को खींच लेगा ये। सबसे पहले तो करना क्या है, आपको अगर स्किन जल गई है किसी की भी और आपको लगता है कि मुझे अब इसका कोई रेमेडी नहीं मिल रही है, या कहीं पर आप ऐसी जगह पर हैं अचानक आपको कुछ मिलता नहीं, तो आप घर में से शहद लीजिए 1 चम्मच और आधा चम्मच चूना ले लीजिए। आधा चम्मच चूना हमेशा ही और 1 चम्मच शहद, यानी मात्रा चूने की आधी और शहद की डबल, उसको मिक्स करके पेस्ट बना के यूं ही लगा दे बस। तो क्या होगा कि आप पाएंगे कि जली हुई स्किन को आराम आ गया, थोड़ी देर में ही। लगा रहे उस पे 2-4-6 घंटा, फिर नहाते वक्त धुल जाएगा अपने आप। खुला छोड़ देना है उसको, बांधना नहीं है जली हुई स्किन को। तो आप अगर केला चूना लगा देंगे कहीं पर भी तो स्किन फट जाती है, इसलिए अकेला चूना नहीं लगाया जाता। चूना अकेला खाया भी नहीं जाता, अगर अकेला चूना खा लेंगे तो अंदर से स्किन फाड़ देगा। चीजों के साथ मिला मिला के खाया जाता है, पच जाता है फिर आराम से। तो फिर अगर आपको मोच में या कहीं पैर मुड़ गया, कहीं सूजन हो गई, सूजन जोड़ों के दर्द की वजह से सूजन हो तब नहीं, चोट लगने पर अगर कोई सूजन होती है तब आप लगा सकते हैं। मोच लगाने पर एकदम खींच पड़ गई, आप गिर गए थे, तब आपको कोई सूजन हो गई है या मांस फट गया है, डाउट है आपको कि मेरे को अंदर कोई शरीर में दिक्कत आई है, भीतर चोट है, अंदरूनी चोट, तो आप उस स्थिति में इसी तरह आधा चम्मच चूना, 1 चम्मच शहद। अगर आपकी जगह ज्यादा है लगाने वाली, थोड़ी सी जगह पे लगाना है तो इतनी मात्रा जितनी बताई है, इसी हिसाब से अगर ज्यादा एरिया है तो आप ज्यादा मात्रा में घोल सकते हो। पहले इसको घोल के बीट कर लो। बीट करने के बाद गैस पे रख के इसको धीमे धीमी आंच पे गर्म करो। आंच इतनी धीमी होनी चाहिए कि इस जल ना जाए, काला नहीं पड़ जाना चाहिए। थोड़ा दूरी पर रख के, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव होता है तो जल्दी ही ये जलने लग जाता है। आपको थोड़ी दूरी पर रख करके इसको 1-आध मिनट गर्म करना है, ताकि थोड़ा सा इसको पत चढ़ जाती है, थोड़ा ये गर्म होके रंग हल्का सा बदल जाता है और आपको लगने लग जाता है कि अब ये गर्म हो गया अच्छे से। तो उस गरम चूने को पहले हाथ पे लगा के देख लें कि हाथ की स्किन सह पा रही है उसको। अगर सह पा रही है तो फिर धीरे धीरे हल्का हल्का लगाते लगाते फिर 1-आध मिनट में सारा लेप करने के बाद उस पे कॉटन रख के फिर आप अच्छे से उसको पट्टी बांध लें। अगर तो मोच आई है या कुछ ऐसा और पैर मुड़ गया है तो ना ज्यादा पट्टी कस के रखनी है, ना ज्यादा ढीली, आराम से नॉर्मल। और अगर कहीं हड्डी पे डाउट है, आपको हड्डी आदि का फ्रैक्चर होने का डर है, तो फिर कस के बांध लो। तो ये चीजें आप अगर कर देते हैं, हालांकि ये जो मोच आदि के ऊपर प्रयोग करना है ये आपको 5-7 दिन करना होता है। 5-7 दिन के ज्यादा नहीं करते, फिर 2-4 दिन रोक के फिर कर लो अगर जरूरत पड़े तो।
तो इतने में ही मैंने देखा है कि मोच आना, चोट लगना, अंदरूनी चोट में ये बहुत अच्छा काम कर जाता है। चूने की बहुत सारी और भी वीडियोस में आपके लिए लाऊंगा आने वाले समय में, लेकिन आप थोड़ा सा इंतजार करिए, थोड़ा सब्र रखिए। कई लोग कहते हैं भाई पूरा तो बताया नहीं, इसका क्या लाभ है। फिर जब मैं छोटी वीडियो ना बना करके बड़ी बनाता हूं तो कुछ लोग बोलते हैं कि भाई इतनी लंबी वीडियो बना दी, क्या आपको नहीं पता हमारा समय कीमती है, तो इसलिए छोटी वीडियो बनाया करो। इसलिए मैं अब अपना सोच ही लिया है कि हर चीज आपको धीरे धीरे सब्र से देता जाऊंगा, क्योंकि समय लगता है वीडियो बनाकर अपलोड करने में और सब चीजों में। आपका अगर कोई सुझाव है या कोई प्रश्न है, आप क्या सोचते हैं आयुर्वेद के विषय में, या आपका कोई और आपका भी कोई अनुभव है कि भाई मैंने ये इस वक्त पे इस प्रॉब्लम में ये चीज मैंने की थी, मुझे बहुत फायदा हुआ था, तो आप अपना वो अनुभव भी लिख करके मुझे आप सेंड कर सकते हैं। मैं आपके नाम से उसको वीडियो में प्रकाशित करूंगा ताकि औरों को भी आपकी चीजों का भी लाभ हो सके। आज फिलहाल इतना ही, नमस्कार।